आज की यह कहानी 3 युवा सन्यासियों और एक सुंदर विधवा महिला की है जो समाज की वर्जनाओं के कारण एक अलग जीवन जीने को मजबूर थी। यह कथा रहस्य, रोमांच और परिवर्तन से भरी हुई है। आइए जानते हैं कि कैसे इन सन्यासियों की भेंट इस महिला से होती है और कैसे यह कहानी एक अनोखे मोड़ पर पहुंचती है। पुराने समय की बात है जब सत्य की खोज में 3 सन्यासी देश विदेश की यात्रा कर रहे थे। उनकी उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच थी और वे तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे। वे भोजन के लिए गांव-गांव भिक्षा मांगते और बदले में लोगों को जीवन के सच्चे मार्ग का उपदेश देते। उनका एकमात्र उद्देश्य सत्य की खोज थी। एक बार की बात है, गर्मियों की एक दोपहर जब सूर्य प्रचंड रूप से तप रहा था, तीनों सन्यासी एक छोटे से गांव में पहुंचे। यह गांव शांत और हरियाली से भरा हुआ था। गांव के लोग सरल और ईमानदार थे जो कृषि पर निर्भर थे। सन्यासियों ने गांव में प्रवेश किया और भिक्षा मांगने लगे। लोग श्रद्धा से उन्हें अन्न और जल प्रदान करते और उनके उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुनते। गांव में एक झोपड़ी थी जो सबसे अलग थी। वह गांव के छोर पर स्थित थी और वहां जाने से लोग कतराते थे। जब एक सन्यासी ने एक ग्रामीण से उस झोपड़ी के बारे में पूछा तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, बाबा, वहां मत जाइए। वहां एक विधवा स्त्री रहती है जो अब समाज द्वारा तिरस्कृत जीवन जी रही है। यह सुनकर सन्यासियों के मन में जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने तय किया कि वे उस महिला से अवश्य मिलेंगे। जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे और भिक्षा दे ही कहा तो दरवाजा खुला और एक अत्यंत सुंदर स्त्री बाहर आई। उसके लंबे घने बाल और गहरी काली आंखें थीं। स्त्री ने नम्रता से कहा, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मेरे द्वार पर सन्यासी आए हैं। अब तक यहां केवल वे आते थे जिनकी मंशा कुछ और होती थी। सन्यासियों ने शांत भाव से कहा, देवी, क्या हमें थोड़ा जल मिल सकता है? महिला ने मुस्कुराते हुए उन्हें भीतर बुलाया और पानी दिया। उनमें से एक सन्यासी ने उससे पूछा, देवी, क्या तुम्हारा स्वभाव बचपन से ऐसा था या परिस्थितियों ने तुम्हें ऐसा बना दिया? स्त्री कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गई। उसने कहा, आज तक किसी ने मुझसे यह प्रश्न नहीं किया। लोग मेरे पास आते हैं लेकिन केवल एक उद्देश्य से। मैंने यह राह स्वयं नहीं चुनी बल्कि समाज ने मुझे इस पर धकेला। पति की मृत्यु के बाद किसी ने मेरी सहायता नहीं की। जब मैंने काम की तलाश की तो हर पुरुष ने मेरा शोषण करने की कोशिश की। तब मैंने सोचा, क्यों न मैं स्वयं ही वह बन जाऊं जिससे लोग आकर्षित होते हैं। सन्यासियों ने उसकी पीड़ा को समझा। उनमें से सबसे अनुभवी देवर्षि ने कहा, देवी, संसार का नियम विचित्र है। यह वही समाज है जो पहले किसी का शोषण करता है और फिर उसी पर उंगली उठाता है। परंतु जीवन यापन का केवल यही एक मार्ग नहीं है। महिला ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, यदि यह मार्ग गलत है तो फिर समाज ने मुझे दूसरा मार्ग क्यों नहीं दिया? सन्यासियों ने गंभीरता से उसकी बात सुनी। तभी एक ग्रामीण झोपड़ी के बाहर से झांकते हुए बोला, बाबा, यह स्त्री यदि सुधर जाएगी तो बहुतों के रास्ते बंद हो जाएंगे। यह सुनकर सन्यासियों को समझ में आ गया कि समस्या केवल इस स्त्री की नहीं थी बल्कि पूरा समाज नैतिक पतन की ओर बढ़ चुका था। महायोगी ने गांव वालों की ओर देखा और बोले, अगर कोई पुरुष सन्यासी बन जाए तो समाज उसे पूजता है, लेकिन यदि कोई स्त्री अपना रास्ता चुनती है तो उसे तिरस्कार मिलता है। यह कैसा न्याय है? गांव वाले चुप हो गए। महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने पहली बार मुझे इंसान की तरह समझा है। मैं अपने अतीत से मुक्त होना चाहती हूं। कृपया बताइए, मैं क्या करूं? महायोगी बोले, सबसे पहले तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। समाज की परवाह मत करो, अपने लिए एक नई राह चुनो। महिला ने सिर झुका लिया और अपने आभूषण सन्यासियों के चरणों में रख दिए। उसने दृढ़ स्वर में कहा, आज से मैं अपने पुराने जीवन को त्याग रही हूं और एक नया जीवन आरंभ करूंगी। गांव वाले यह देखकर आश्चर्यचकित थे। कुछ के मन में पश्चाताप जागा तो कुछ के मन में सम्मान का भाव आया। गांव के एक वृद्ध किसान ने आगे बढ़कर कहा, बाबा, आपने हमारी आंखें खोल दी। यदि यह स्त्री अपना जीवन बदलना चाहती है तो हमें उसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।
धीरे धीरे पूरा गांव सहमत होने लगा। कुछ युवकों ने कहा, अगर यह महिला मंदिर में सेवा करना चाहती है तो हम इसे रोकेंगे नहीं। सन्यासियों ने महिला को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम अपने जीवन को सत्य की ओर मोड़ो। जो भी कठिनाई आए, धैर्य मत खोना। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही तुम्हें वास्तविक आनंद देगा। गांव वालों ने महिला को सम्मान दिया और उसे एक नया जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उसी दिन से महिला ने गांव के मंदिर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे स्वीकार करने लगे। जो कभी उसकी ओर गलत दृष्टि से देखते थे, वे भी अब उसका सम्मान करने लगे। अन्य महिलाओं ने भी उसमें प्रेरणा देखी और आत्म सम्मान से जीने का संकल्प लिया। प्रिय साथियों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि परिवर्तन संभव है, बस आवश्यकता होती है सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास की। समाज की सोच बदली जा सकती है, बशर्ते हम उसमें पहला कदम उठाने का साहस करें। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो अपने विचार अवश्य साझा करें।